नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। संसद के बाद अब कृषि बिल को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। विपक्ष की अपील बेअसर, तीनों विवादास्पद बिल अब कानून बन गए। कृषि विधायकों के खिलाफ सीएम भूपेश बघेल का बड़ा कदम, विधानसभा में लाया जाएगा प्रस्ताव। मुख्यमंत्री बघेल ने कृषि बिल पर भाजपा और रमन से पूछे 7 सवाल। कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर पूछे सवाल। छत्तीसगढ़ में दिखी पुलिसकर्मी की दादागिरी, पेट्रोल पंप कर्मचारी को मारा थप्पड़, पीड़ित कर्मचारी की शिकायत। बलौदाबाजार की गिदौरी थाना पुलिस को बड़ी सफलता, करीब 6 किलो गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार। एमपी का रहने वाला है तस्कर। छत्तीसगढ़ में जारी है लगातार कोरोना का कहर, प्रदेश में 2272 नए मरीज, रायपुर के 465 केस आए सामने। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बड़ी खबर आपको बता देते हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी, लगातार बढ़ते जा रहे छत्तीसगढ़ में कोरोना के मरीज। प्रदेश में 2272 नए मरीज एक साथ सामने आए हैं। बता दें कि रायपुर में सबसे ज्यादा 462 केस कोरोना के मिले हैं। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के बंगले में 8 कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कृषि बिल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार, भाजपा संगठन और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से 7 सवाल पूछे हैं। कांग्रेस भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री ने पूछा कि भाजपा और रमन किसानों को बोनस दिए जाने पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन करते हैं या विरोध। बात यह है, जो बिल लाए गए वो भारत सरकार के अधीन ही नहीं है। अभी विधेयक जो पारित किया गया कृषि का, वो स्पष्ट रूप से राज्य के विषय है, विधानमंडल का विषय है। उसमें राज्य सूची की जो प्रविष्टि है 14, 18, 30, 46, 47, 48 ये कृषि से संबंधित हैं। और इसलिए ये जो लोकसभा और राज्यसभा में जो कानून पास किया गया वो अवैधानिक है, संघीय ढांचे के विपरीत है। और इसीलिए उसे बैकडोर से, पिछले दरवाजे से इसे पारित किया गया। इसमें यह कहा जा रहा है कि किसान अपनी उपज को कहीं भी बेच सकता है। ये प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बोल रहे हैं, केंद्रीय मंत्रीगण भी बोल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि किसान को अपनी उपज बेचने में कब प्रतिबंध था? कोई भी कहीं भी जाके बेच सकता है किसान, ये पहले से ही है। किसानों को धोखा क्यों दे रहे हैं? और फिर आप यदि कहते हैं कि आप कहीं भी बेच सकते हैं, तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा या बस्तर का 2 एकड़ का किसान क्या पंजाब, हरियाणा या दिल्ली में कभी अनाज अपने ले जाके बेचा है? तो अब बेच पाएगा। दूसरा, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात उन्होंने कही है, ये सीधे सी बात है, ये निजी व्यापारियों के भंडारण के आप छूट दे रहे हैं। कि राष्ट्रपति महोदय से कांग्रेस पार्टी आग्रह करती है कि ये जो बिल लोकसभा और राज्यसभा में अवैधानिक ढंग से प्रस्तुत किया गया और उसे पास किया गया, उस पर हस्ताक्षर न करे। दूसरा, फिर से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार से हम मांग करते हैं, ये काला कानून जो श्रम कानून है, जो कृषि कानून है, उसे वापस ले। और तीसरा, वन नेशन
एक राष्ट्र एक बाजार और एक कीमत करे और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट शब्दशः लागू करे। रायगढ़ जिले का एनटीपीसी लारा पावर प्रोजेक्ट का कार्य प्रारंभ हो चुका है। प्रोजेक्ट के अनुसार संबंधित जगहों पर रेलवे कॉरिडोर, अंडरब्रिज इत्यादि बनकर भी तैयार है। ऐसे में हम एनटीपीसी द्वारा बनाए गए अंडरब्रिज की बात करें तो आप सुनकर भी चौंक जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। रायगढ़ जिले का एनटीपीसी लारा पावर प्रोजेक्ट का कार्य प्रारंभ हो चुका है। प्रोजेक्ट के अनुसार संबंधित जगहों पर रेलवे कॉरिडोर, अंडरब्रिज इत्यादि बनकर भी तैयार है। ऐसे में हम एनटीपीसी द्वारा बनाए गए अंडरब्रिज की बात करें तो आप सुनकर भी चौंक जाएंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं जिला मुख्यालय से कुछ ही समय की दूरी में स्थित कोटरपाली की, जहां एनटीपीसी द्वारा रेलवे कॉरिडोर बनाया गया और इस रेलवे प्रोजेक्ट में काम करने का आवागमन बाधित न होने पाए, इस तर्ज पर आम लोगों की सुविधाओं के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर एक विशाल अंडरब्रिज बनाया गया है। यह ब्रिज करोड़ों की लागत से बनकर तैयार हो गया है, लेकिन यहाँ पर भ्रष्टाचार और घोटाला का एक बेहतरीन किस्सा देखने को मिलेगा। करोड़ों रुपए की लागत से बना पुल अपने घटिया निर्माण और घटिया गुणवत्ता के कार्य होने का रोना रो रहा है। आप देख सकते हैं, मैं आप दिखाना चाहूँगा, ये जो है ये ओवरब्रिज का पूरा ये जो हिस्सा है, जो आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से दबा हुआ है, ये उठा हुआ है और ये नीचे जो है दबा हुआ है। मतलब आप इसको साफ देख सकते हैं। यहाँ पर अगर कोई भी वाहन जो है अगर स्पीड में आता हुआ जाए तो निश्चित ही एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ओवरब्रिज जो निर्माण हुआ है एनटीपीसी लारा द्वारा, वो थोड़ी सी डुप्लीकेट हुआ है और नीचे जाके देखोगे तो गिट्टियाँ झड़ रहा है, ऊपर से टूट रहा है। यहाँ एक्सीडेंट तो होते रहता है, ऊपर उस पर रात भी काल कोई भी जाएगा तो नहीं देख पाए तो एक्सीडेंट हो सकता है। ब्रिज पूरी तरह से ऊपर ही हिस्सों पर गड्ढा और नीचे की ओर धंसता चला जा रहा है। ब्रिज के ऊपर से लगे पाइप भी नीचे गिर रहे हैं, सीलिंग भी गिर चुकी है। ऐसे में कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। एनटीपीसी प्रबंधन से जब इस संबंध में जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि अगर ब्रिज में कोई समस्या दिखती है, कोई गड़बड़ी लगती है तो इसका जिम्मेदार पूरी तरह से राइट्स एजेंसी होगा। एनटीपीसी ने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन कहीं न कहीं सरकारी खजाने में डाका डालता है एनटीपीसी और राइट के अधिकारी कर्मचारी अपनी जेब गर्म करने में तुले हुए हैं। तभी तो करोड़ों की लागत से बना हुआ ओवरब्रिज आज टूटता हुआ, धंसता हुआ नजर आ रहा है। करोड़ों की लागत से निर्माण हुए ब्रिज को देखकर आप कह सकते हैं कि घटिया निर्माण और घटिया क्वालिटी के सामान का उपयोग कर एनटीपीसी और राइट के कर्मचारी अपनी जेब गर्म किए हैं। करोड़ों की लागत से बने इस ब्रिज पर राइट के कर्मचारी और एनटीपीसी के कर्मचारी करोड़ों का घोटाला कर रहे हैं। नवनिर्मित ब्रिज बड़ी दुर्घटना को दावत दे रहा है। ऐसे में प्रशासन को भी ध्यान देते हुए इस पर जांच प्रक्रिया कर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। आपको बता दें ये ब्रिज काफ़ी सुख सुविधाओं के लिए बनाया गया था, लेकिन आपको आप बता दें कि रोजाना जो है रोज इस पर कई मतलब लाखों लोगों का आना जाना इस पर लगा हुआ है और कहीं ना कहीं इस पर इतनी ज़्यादा खामियां और इस पर इतनी ज़्यादा लापरवाही, निर्माण कार्य पर लापरवाही बरतना कहीं ना कहीं आपत्तिजनक बात है और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एनटीपीसी जैसे बड़ी प्रोजेक्ट इस तरीके से निर्माण कार्य कराती है और इस तरीके से जो है घटिया निर्माण कार्य कराती हुई है। ग्रामीणों का कहना साफ बात है कि बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो सकती है यहाँ पर अगर इस पर जल्द से जल्द देखकर इस पर कोई निश्चित कदम उठाकर कार्रवाई नहीं किया गया तो। रायगढ़ से के न्यूज के लिए संवाददाता रंजीत चौहान की रिपोर्ट। जिले भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देख आज जिला पंचायत सभापति नवीन मिश्रा के द्वारा कसडोल के कोविड केयर सेंटर को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन दिया गया, जिससे कि अब अस्पताल के अलावा होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड के मरीजों को भी ऑक्सीजन की व्यवस्था मिल सकेगी। आपको बता दें कि ये मशीन ऑटोमेटिक हवा से ही ऑक्सीजन बना लेता है, जिसके कारण इसे एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी पूर्वक ले जाया जा सकता है। गौरतलब है कि सभापति नवीन मिश्रा द्वारा इससे पहले भी कसडोल कोविड केयर सेंटर को 2 स्पेयर सैनिटाइजर और वाटर कूलर मशीन की सौगात दी जा चुकी है। मेरे द्वारा यहाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन प्रदान की गई है कसडोल कोविड केयर सेंटर को। ये जो कोविड-19 वैश्विक महामारी इस समय चल रही है, इस समय जो भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने तरफ से लोग योगदान दे पाएँ इस समाज के लिए, वो बहुत ही कम है और ये जो समस्या है ये अभी आने वाले समय में ख़त्म नहीं होने वाली। मेरा लोगों के क्षेत्र की जनता से यही आग्रह है कि इस समस्या के समय में इस बीमारी की गंभीरता को समझें। और अब
देश का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला पत्रकार भी सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में बस्तर के कांकेर जिले से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर स्थानीय वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला के साथ मारपीट हो रही है। मारपीट करने वाले स्थानीय कांग्रेस नेता बताए जा रहे हैं। सुबह कांकेर के एक वरिष्ठ स्थानीय पत्रकार होटल में चाय पीते हुए बैठे थे, तभी कुछ लोगों ने किसी बात पर मारपीट करते हुए थाने तक लेकर गए। प्रेस क्लब कांकेर के करीब 50 से अधिक पत्रकार इस गुंडागर्दी का विरोध दर्ज कराने कोतवाली पहुंचे ही थे कि सरेबाजार वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला ने न केवल गाली गलौज उनसे की गई बल्कि बुरी तरह से मारपीट भी की गई, जो कि बेहद ही निंदनीय है। कोरोना वायरस के संक्रमण काल में जहां कई जगहों पर संसाधनों के अभाव कोरोना रोया जा रहा है, तो वहीं बालोद जिले में एक जगह ऐसी भी है जहां पर जुगाड़ का कमाल देखने को मिल रहा है। इस तरह वार्ड वासियों ने आपदा में अवसर भी खोज लिया है। हम बात कर रहे हैं बालोद नगर के वार्ड क्रमांक 1 और वार्ड क्रमांक 20 की, जहां पर एक कला मंच में शहर वासियों ने एक ऐसा जुगाड़ किया जो कोरोना वायरस से लड़ने में काफी कारगर साबित हो रहा है। इसमें जिला एवं सत्र न्यायालय के एक अधिवक्ता दीपक सावटकर का भी अहम योगदान है। क्या अनुभव कर रहे हैं? जैसे कि अभी तो आप लोग देखे ही हैं कि जो भाप वाला जो पाइप से जो दिए जा रहा है, इसके अलावा एक गिलोय शब्द जो जिसको बोलते हैं, इसके बारे में अधिकांश आप लोग सुनोगे, बाबा रामदेव भी बताते रहते हैं गिलोय के बारे में। ये जो है हमारे ह्यूमिनिटी पावर को ज़्यादा बढ़ाता है और इसमें प्रतिरोधक क्षमता, वायरस ना आए ऐसा प्रतिरोधक क्षमता बहुत मात्रा में पाया जाता है। अगर इसको हम डेली सुबह शाम ज़्यादा नहीं, एक गिलास भी अगर पीते हैं उबाल कर काढ़ा बना करके, तो हमें मतलब कोरोना तो दूर कोई बीमारी हमारे आसपास भटकेगा भी नहीं, ऐसा आयुर्वेदिक एक कहना है। वीडियो आया था किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं उस वीडियो को देखा, मुझे लगा कहीं न कहीं कि अच्छा प्रयास हो सकता है। तो हमारे जो पार्षद पति हैं डोमेन भाई, उनसे मैं संपर्क किया और बोले कि एक अच्छा पहल है और ये लोग भी एक अच्छे काम में लगे रहते हैं, तो कहीं न कहीं हम लोग को लगा कि एक अच्छा प्रयास हो सकता है। तो हम लोग व्यवस्था किए, फिर गैस की व्यवस्था किए, स्टील राड की व्यवस्था किए, कुकर की व्यवस्था किए और कल से हम लोग ये कार्यक्रम को स्टार्ट किए हुए हैं। एक अच्छा प्रयास हम सबके द्वारा किए जाने का एक प्रयास है और वार्ड से भी हम लोगों को अच्छा एक अनुभव मिल रहा है। वार्ड के लोग भी आ रहे हैं, हमारे वार्ड के लोग भी जागरूक हैं और वो लोग भी लगातार सुबह 7 बजे से हम लोग भाप का स्टार्ट कर देते हैं और सुबह 7 बजे से सब के सब लोग आते हैं, भाप लेते हैं और एक अच्छा वातावरण बना हुआ है। हम तो ये चाहेंगे कि बालोद के प्रत्येक वार्ड में ये स्टार्ट होना चाहिए सुविधा जो है। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम अक्सर फोन पर हालचाल पूछने के लिए कॉल करते हैं। टेक केयर, अपना ख्याल रखना, कैसे हो? लेकिन इस बार हम सिर्फ बातों में टेक केयर नहीं कहेंगे, बातों से कुछ आगे बढ़ेंगे। इस बार टेक केयर तो कहेंगे, लेकिन डेंगू से बचने के लिए हम उन 10 लोगों से आग्रह करेंगे कि रविवार को अपने 10 मिनट निकालें 10 बजे। अपने घर और आसपास की चेकिंग करें कि कहीं गमले, कूलर या टंकी में साफ पानी इकट्ठा तो नहीं। अगर है तो उसे उड़ेल दें, बदल दें या फिर उसमें पेट्रोल या तेल डाल दें। छोटी सी जिम्मेदारी उठाएं, 10 लोगों को फोन लगाएं। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, हर रविवार डेंगू पर बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रायगढ़ पुलिस एसपी रायगढ़ संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन पर एक और अंतर्राज्यीय लूट गिरोह के 5 आरोपियों को बीती रात्रि
हथियारों के साथ हाईवे पर पकड़ा गया, जो लूट के इरादे के साथ ही एक बार फिर रायगढ़ आए हुए थे। रात्रि गश्त अधिकारी द्वारा खड़सिया हाईवे रोड में रात्रि में 5 लड़कों को संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए देखा गया और रोके जाने पर उनके पास से चाकू बरामद हुए। आरोपियों ने कई लूट की घटनाओं को कबूला। तारीख की रात को प्रेस पार्टी के द्वारा कुछ लोग नेशनल हाईवे जो है वहाँ पे कुछ सर्दी की अवस्था में 2 मोटरसाइकिल में कुछ लोग दिखे, रोकने की जब कोशिश की गई उनके द्वारा भागने की कोशिश की गई, जिस पर से नाकाबंदी करके उनको पकड़ा गया। जब उनसे पूछताछ की गई तो उनके पास से चाकू बरामद हुआ, 3 लड़कों के पास चाकू बरामद हुआ और इस वक्त कड़ाई से पूछताछ करने पर स्वीकार किया कि इस क्षेत्र में जनरली वो आउटर एरिए में लूटपाट की घटना करते रहते हैं और कुछ घटना इन लोग उड़ीसा में स्वीकार किए हैं, उड़ीसा के वो किए हैं, लेकिन उनके उड़ीसा पुलिस से मदद दी जा रही है। इस पर से कोतरा रोड में इनको लाया गया, इनको ये ज़्यादा बताया गया कि बीच में किसी गाड़ी के साथ उनके साथ लूटपाट किया गया है। थाना कोतरा रोड में 15 तारीख की रात में एक टाटा गाड़ी के साथ लूटपाट हुआ था। उसके ड्राइवर के साथ गाड़ी को भी लोग किडनैप करके ले गए थे, जिसमें थाना कोतरा रोड में अपराध पंजीबद्ध है। लगातार वनों की कटाई रोकने के लिए वन विभाग द्वारा लगातार गश्त की जा रही है, जिसके मद्देनजर सुबह बलाईगढ़ के कर्मचारियों को 2 मोटरसाइकिलों से 40 किलो और 35 किलो बांस से जाते हुए लोग दिखाई दिए। कर्मचारियों ने उक्त लोगों को हिरासत में लेकर लकड़ी कब्जे में ले ली। आलोक तिवारी साहब हाँ वो जमात लिखा है, जमात उनके निर्देश पे। इसका क्या है 26/9/2020 को रात्रि गश्त गए थे स्टाफ के साथ में। तो क्या है मलवा रोड पे, मलवा और भंडोरा रोड बीच पे 2 मोटरसाइकिल के रोक के पूछताछ किए, जिसमें 2 बोरी बंधा हुआ था, अलग अलग मोटरसाइकिल में बंधा हुआ था बोरी। उसको खोल के देखने पे पता चला कि उसमें बांस का लूट था। कहाँ से कहाँ ले जाया जा रहा था? ये क्या है पचपेड़ा से ला रहे थे, बेचने के लिए ले जा रहे थे कलीर को। आए दिन कुछ पुलिसकर्मियों की दादागिरी की खबरें सामने आती है। कुछ ऐसा ही एक मामला धमतरी जिले से भी आया है। यहां एक पुलिस आरक्षक ने पेट्रोल पंप पर दादागिरी दिखाते हुए कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया। साथ ही पेट्रोल पंप के मैनेजर का कॉलर भी पकड़कर धमकी देने लगा। आरक्षक की ये पूरी करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं पेट्रोल पंप के पीड़ित कर्मचारी ने इसकी शिकायत बुखरा थाने में की। इस मामले में पुलिस प्रशासन जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कर रहा है। पुलिस के ड्रेस में आए हुए थे आरक्षक, जो आते ही पूरा गुंडागर्दी करते हुए बोले कि पेट्रोल पंप को बंद करो। हमने बोला कि भाई हमारे पास कोई आदेश नहीं है इस चीज़ का, लेकिन हमको गाली गलौज किए, हमारे वर्कर को मारे और मेरे पर हाथ उठाने का कोशिश करते रहे, लेकिन हम लोग समझाने के बावजूद भी नहीं समझे और पूरे शराब के नशे में थे। इसकी थाने में जाकर की है, आवेदन दिया है। जांजगीर चांपा जिला के बलौदा में 6 साल के बच्चे पर पड़ोसी ने पत्थर से हमला कर दिया। सिर में चोट लगने से बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही। इलाज के लिए जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी स्थिति खराब होने के कारण सिम्स अस्पताल बिलासपुर रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। इस पूरे मामले में बलौदा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। ये
ये बलौदा थाना क्षेत्र का मामला है जिसमें प्रार्थी ज्वाला प्रसाद सारथी के द्वारा थाने में आकर ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उनका नाती जिगर सारथी जिसकी उम्र 6 वर्ष है और उनकी नातिन किंजल सारथी जिसकी उम्र 10 वर्ष है, ये दोनों भाई बहन अपने घर से नीचे वाले घर में आ रहे थे। रास्ते में कृष्ण कुमार साहू जिसका घर है वो अपने घर से बाहर निकला और उसके द्वारा बच्चों को चिल्लाया गया, गाली दी गई कि तुम लोग बार बार यहाँ से आना जाना करते हो। इसी बात पर से कृष्ण कुमार साहू ने पत्थर उठाकर 6 साल के बच्चे जिगर सारथी के सिर पर मारा। कोरिया में खंडवा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक घर में छापेमार की, जहां पर एक शख्स ने घर के पीछे गांजे की खेती की हुई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लगभग 5 किलोग्राम गांजा बरामद भी हुआ है। महासमुंद में वन विभाग को बड़ी सफलता मिली। हाथी की मौत मामले में विभाग ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को धर दबोचा है। करंट से बाधा हाथी की मौत के मामले में वन विभाग ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया, तो वहीं 2 आरोपी भी फरार हैं। वन अमले ने मामले को सुलझाने के लिए अचानक टाइगर रिजर्व के डॉग स्क्वाड की मदद ली है और पकड़े गए सभी आरोपी घटनास्थल से लगे गांव किशनपुर, लक्ष्मीपुर और रामपुर के रहने वाले हैं। आरोपियों की निशानदेही पर भालू के शव के कुछ अंश बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही आरोपियों से बिजली के तार, हकिंग बास, लकड़ी की खूंटी, तार में लगा कांच, शीशी और जय तार भी बरामद हुए हैं। पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम और भारतीय वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही। कल सुबह 26/9/2020 को एक मादा हाथी के मरने की सूचना हमें प्राप्त हुई और पूरा वन अमला वहां पहुंचा। राइट फ्रॉम PCCF वाइल्ड लाइफ से लेके पूरा वन अमला वहां उपस्थित था और अचानक मार से डॉग स्क्वाड की टीम भी बुलाई गई और आरोपियों की धरपकड़ हुई है। इसमें अभी तक 9 आरोपियों की शिनाख्त हुई है, जिसमें से 7 को हम लोगों ने पकड़ लिया है और 2 अभी फरार हैं। आरोपियों द्वारा करंट लगाने का मुख्य उद्देश्य छोटे जंगली जानवर सूअर या हिरण को फंसाकर मारने का। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखिए न्यूज़@10 सुश्री शुक्ला के साथ।